तो हमारे पास अभी तक हम लोग जो फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं, y इज इक्वल्स टू सम एफ ऑफ एक्स के फॉर्म के। ठीक है, उन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, जिसमें हमारा y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, राइट। तो अभी तक हमने कैसे फंक्शंस पढ़े, y इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव निकाला, या फिर y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन स्क्वायर x, ऐसे ही करके तो हम देख रहे थे कि y जो है वो किसी x का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। एज सुन एज अब हम इम्प्लिसिट फंक्शंस, व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस? इम्प्लिसिट फंक्शन जो एग्जैक्टली अभी मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिखा था जिसका, दोज आर इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है दैट यू कैन नॉट, मतलब तुम y को सिर्फ x के टर्म्स में नहीं लिख सकते। y इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ x, y इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ x, बट तुम उन दोनों को इक्वेशन में एक दूसरी तरफ इक्वेट नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x इन बोथ द केसेस। इम्प्लिसिट फंक्शंस में भी y तो फंक्शन ऑफ x ही है, बट व्हाट केस, हम किस केसेस में कहते हैं कि y एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है ऑफ x, जिसमें यू कैन इजीली सॉल्व फॉर y, जहां पे तुम देख सकते हो कि y कितना है, साइन x है, y कितना है, साइन और साइन x स्क्वायर है, तो जहां पे यू कैन इजीली सॉल्व फॉर y। एज सुन एज हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस आते हैं तो y इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ x, बट इम्प्लिसिट फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा, या फिर जो बुक में एग्जांपल तुम्हारा एक और दिया हुआ है, व्हिच इज x प्लस साइन x y इज इक्वल्स टू y, राइट। तो इसमें हमारा y इक्वल्स टू तो दिया है, बट इज y ओनली अ फंक्शन ऑफ x? क्या यहाँ पे डायरेक्टली y इज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो तुम? नहीं, y इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ x। y अभी भी, y इज नॉट अ वेरिएबल। क्या y एक वेरिएबल है? y क्या है, y इज स्टिल सम फॉर्म f ऑफ x, इट इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ x। बट ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें साइन एक्स वाई है। तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि ये पूरा किसी तरीके से y इस तरफ ले आओ और x इस तरफ ले आओ? कैन यू डू दैट? कैन यू सेपरेट द टू लाइक दैट इन दिस क्वेश्चन? इस वाले में क्या कर सकते हो ऐसा? ये क्या है, y साइन ऑफ एक्स वाई है ना, तो क्या साइन के अंदर से y बाहर ला सकते हो सच दैट y बिकम्स अ फंक्शन ऑफ x, जैसे इस केस में था या इस केस में था, ऐसा कर सकते हो? नहीं ना। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब हमसे एक्सप्लिसिट फंक्शंस के केस में कहा जा रहा था, हमसे कहा जा रहा था कि तुम्हें क्या निकालना है, dy by dx, यस। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं y को इन टर्म्स ऑफ x, या फिर df by dx की बात कर लो, है ना। हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, हम f को डेरिवेट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ x, या फिर y को कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ x। f एंड y आर द सेम थिंग। तो अगर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग y का डेरिवेशन निकाल रहे थे जब तक y एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था। एज सुन एज वी टॉक अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस, जैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस पे आते हैं, अब dy by dx कैसे निकाला जाएगा? अगर y हमारा सिंपली x ऐसे फंक्शन होता तो हम साइन x का डेरिवेटिव, हमें पता है कितना होता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन स्क्वायर x, तो हम लोगों ने कल चेन रूल पढ़ा था, तो ये कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? इस केस सिनेरियो में dy by dx कितना होगा, cos sin square x, yes, into 2 sin x cos x, yes, इसका डेरिवेटिव यही होगा। तो अभी तक तो हमारे लिए ये निकालना हमने सीख लिया था, इजी था कि नहीं था वो बात का क्वेश्चन है, आप लोग कहेंगे इजी नहीं था, बट बाय चेन रूल यही आएगा इसका डेरिवेटिव। पहले हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे, इसको भूल के, तो कितना आता है, cos, तो cos ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो कितना हो जाएगा, 2 sin x। फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का, साइन स्क्वायर का तो कर चुके, 2 sin है, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कितना होता है
cos x। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, cos sin square x into 2 into sin x cos x। yes or no, चेन रूल से। बट व्हाट इन दिस, अब मैं यहाँ पे तो चलो x का dy by dx करूंगी, तो dx by dx कितना हो जाएगा 1। इसका क्या करूंगी, अगर ये sin x होता तो मेरा डेरिवेटिव आ जाता 1 प्लस cos x, बट यहाँ y भी है। तो ऐसे फंक्शंस को का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी। तो पहले इजीली स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास दिया हुआ है, हम लोग को दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो इस केस सिनेरियो में तुम्हारा dy by dx कितना आएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करती हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो डेल y by डेल x कितना आएगा, डेल y by डेल x कितना आएगा 1। पाई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, 1 माइनस 0 दैट इज एग्जैक्टली 1। इसी की बजाय क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकती, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई, लिख सकती हूँ कि नहीं, इज इक्वल्स टू माइनस पाई एक्चुअली, यस और नो। और क्या मैं इसका डेरिवेटिव अब नहीं निकाल सकती था, dy बाय dx, ये डेल y बाय डेल x इज माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। फिर से डेरिवेटिव करूंगी तो डेल y बाय डेल x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से भी आंसर क्या आएगा, दैट डेल y बाय डेल x इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम सम्स की या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं क्या होता है हमारे संग, हम जब भी कोई डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो हम उसको इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने y का dy डेल y बाय डेल x किया, y का इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, एंड माइनस पाई को डेरिवेट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, यही किया है हमने, तभी हमारे पास ये आंसर आया। तो वेदर आई डू इट लाइक दिस और वेदर आई डू इट लाइक दिस, द आंसर रिमेन्स द सेम। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट दैट दे आर ट्राइंग टू इंस्टिल इन योर माइंड, ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो तीन है, मुझे अगर डेल y बाय डेल x निकालना है, तब भी मुझे तीनों का, ये जो तीन टर्म्स मुझे दिख रही है, उनका इंडिविजुअली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और फिर मैं उसे इस इक्वेशन में डालूंगी। यस, इंडिविजुअली x का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, एंड देन डेल साइन एक्स वाई बाय डेल x, तीनों का निकालना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी स्टार्ट द डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। यस और नो। अगर जैसे हमारे पास, तो कमिंग बैक टू द एग्जांपल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट, हमारे पास क्या था, coming back to the question that we were doing, the question was what, example number 25, that says that we have to find del y by del x, it's not dy by dx, del y by del x, doesn't really matter. So dy by dx, which is basically equals to what, where if y plus sin y is equals to what, cos x, ठीक है। तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या शुरू करूंगी, dy by dx प्लस यस, यही होगा, दैट इज हाउ वील स्टार्ट। अगर मुझे डेरिवेटिव dy by dx निकालना है, तो क्या मैं सिर्फ इसी इक्वेशन से मुझे निकालना है ना, तो मैं इस पूरे को डेरिवेट कर दूं, पूरी इक्वेशन को, तो शायद मेरा कहीं dy by dx निकला है, मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे यही तो निकालना है, किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को डेरिवेट कर सकती हूँ। नाउ व्हाट डज योर चेन रूल सेज, चेन रूल का स्टार्टिंग क्या था हमारा, कि हमने एक फंक्शन को s मान लिया था, h ऑफ t को हमने s माना था, फिर हमारा जो भी फंक्शन साइन ऑफ एच टी था, उसको मैंने क्या किया था, साइन s लिखा था, और फिर मैंने क्या किया था, डेल डेरिवेटिव ऑफ साइन s विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एस बाई डी टी, ये किया था पूरे का डेरिवेटिव निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू t। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में मैं यही तो करती थी।
तो यहां मेरा y क्या है, x का कोई फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यस और नो। तो अगर मैं y को भी कोई t मान लेती हूं तो मैं इसको कैसे डेरिवेट करूंगी, d sin t बाय dt इंटू dt बाय dx, यस और नो, यस। सो सिमिलरली मेरा t क्या है, y, राइट। तो ये क्या है, डेल साइन y बाय डेल y इंटू dy बाय dx, यस। Derivative of sine with respect to y into dy by dx is exactly equals to del sin y by del x, yes or no। अगर मैं sin y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रही हूं तो जो मैंने कल कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से पढ़ा था वो मुझसे क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस नहीं है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, sin x इज अनदर फंक्शन, यस। तो इन दोनों का अगर मैं कॉम्पोजिशन करूंगी तो सपोज दिस इज वाई एक्स एंड सपोज दिस इज एच एक्स, तो एच ऑफ वाई ऑफ एक्स कितना आएगा, साइन वाई एक्स नहीं आएगा। अभी इधर देखो, वाई एक्स मेरा एक फंक्शन है और साइन एक्स मेरा दूसरा फंक्शन है, तो एच ऑफ वाई एक्स कितना होगा, साइन वाई एक्स होगा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या कहता है कि इसको डेरिवेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच ऑफ वाई ऑफ एक्स को मुझे इससे डेरिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे साइन वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना पड़ेगा, यस, और फिर मैं वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करके दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, यही चेन रूल कहता है मेरा, हाँ या ना। तो यहां पे भी एग्जैक्टली मेरा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इसको, ये तो मेरा dy बाय dx है ही, राइट। तो दिस इज व्हाट, एग्जैक्टली dy बाय dx प्लस ये क्या है मेरा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये मुझसे क्या कहेगा, दैट d sin y बाय dy इंटू dy बाय dx, यस, दैट विल बी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस साइन x। अब साइन y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कितना होगा, cos y, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, दैट dy बाय dx प्लस cos y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस साइन x। मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx, तो मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे dy बाय dx, मेरे पास कितना आएगा, 1 प्लस इज इक्वल्स टू, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यस, मेक सेंस। अच्छा, एक और चीज जो हम भूल गए, 1 प्लस कॉस वाई 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो डेरिवेटिव पॉसिबल है। अगर 1 प्लस कॉस वाई 0 है तो क्या ये डेरिवेशन पॉसिबल है। तो फॉर ऑल व्हाट, 1 प्लस कॉस वाई 0 कब कब होगा, कॉस वाई 0, कॉस वाई माइनस 1 होगा जब जब, कॉस वाई माइनस 1 कब कब होता है, पाई पे माइनस 1 होता है कि 1 होता है, पाई पे 1 होता है, पाई बाय 2। सेकंड नहीं, कॉस पाई पे माइनस 1 ही होता है मिष्टी। अगर तुमसे कोई 2 बार सवाल पूछ देगा तो तुम गलत कर दोगे जवाब। आप पूछ लीजिए, मैं पूछूं, कॉस कितना होता है, 0 पे 1, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे माइनस 1, फिर 2 पाई पे, भैया बोलो, 0 पे 1, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे माइनस 1, यस, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0, फिर 2 पाई पे 1। तो क्या कह रहा है यही पैटर्न, दैट 2n प्लस 1 पाई के लिए cos y कितना होगा, माइनस 1। हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए cos y कितना होता है,
माइनस किस पे जीरो है, किस पे नेगेटिव है, पाई पे, फिर किस पे नेगेटिव होगा, 3 पाई पे, इधर किस पे नेगेटिव होगा, माइनस पाई, माइनस 3 पाई। तो ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे -1 होगा, और जैसे ही cos y -1 होगा वैसे ये कितना होगा, 0। तो फॉर ऑल y नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 2n plus 1 pi by 2. पाई भैया, पाई बाय 2 कहां से आ गया, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई बाय 2 पे तो cos 0 होता है, cos 0 है तो ये तो 1 हो गया डिनोमिनेटर, 1 प्लस cos पाई है, पाई -1 का, ये 0 कब होगा मिष्टी, 1 प्लस cos y, जब cos y कितना होगा, कहाँ होता है -1 cos y, अच्छा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, यहाँ पे cos y 0 थोड़ी देखना है, cos y अगर 0 हो गया तो 1 बचा है ना तुम्हारे पास, तो डिनोमिनेटर तो अभी भी 1 है, तो फंक्शन तो वैलिड है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कमिंग बैक टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हर इंसान को वापस आना पड़ता है, हमें भी पढ़ाई पे वापस आना पड़ेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जब हम वापस आएंगे तो हम ये याद करेंगे कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करते थे। क्यों करते थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो बोथ 1 1 एंड ऑन 2 होता है, या फिर हम उसको और सरल भाषा में कहते हैं बाइजेक्टिव होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या नहीं होते हैं, ऑन 2 नहीं होते हैं कि 1 1 नहीं होते हैं, 1 1 नहीं होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्योंकि 1 1 नहीं होते हैं और वो दे कीप रिपीटिंग देयर वैल्यूज, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे कंस्ट्रेन करते हैं ताकि हम उनका इनवर्स निकाल पाए, यस और नो। तो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात भी करेंगे अभी, क्योंकि हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो हमें ये पूरा सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हम साइन की बात करते हैं या साइन इनवर्स की बात करते हैं तो वो कहां से कहां तक होता है, -1 हम्म, एंड उसका रेंज होता है -π/2 to π/2। तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक फंक्शन होता है, -1 से लेके -π/2 टू π/2 तक, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो मुझे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो मैं लेती हूँ सपोज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। दिस विल इंप्लाई व्हाट, दैट साइन y इज इक्वल्स टू x, यस और नो। y इज इक्वल्स टू, अगर मेरे को किसका डेरिवेटिव निकालना है, साइन इनवर्स x का, राइट। सो मेरा y को मैं ले लेती हूँ साइन इनवर्स ऑफ x, तो मैं अगर dy बाई dx निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx, यस। तो अब मैं इससे मेरा क्या आएगा कि x इज इक्वल्स टू साइन y, यस और नो। अब मैं इस इक्वेशन में डेरिवेटिव निकालूंगी, dx बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट, d बाई dx ऑफ साइन y। अगेन चेन रूल लगेगा मेरा साइन y पे, क्योंकि साइन भी y क्या है, फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो मैं साइन y का डेरिवेटिव निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, ये तो 1 हो गया, ये कितना आएगा, cos y इंटू dy बाई dx, यस और नो। तो मेरा dy बाई dx कितना आएगा, 1 अपॉन cos y, मेरा y कितना था, y कितना था, साइन इनवर्स x नहीं था, तो cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज, 1 upon cos y, 1 is equals to cos y into dy upon dx. So dy upon dx is 1 upon cos x 1 अपॉन cos y, and y is sin inverse x. अब इधर देखो, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x की अगर बात हो रही है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। when will be the denominator will be 0, when cos कहां कहां 0 होता है,
लेट्स नॉट फॉरगेट डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स। यस, तो हम इसको ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। अब साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक वैल्यूज ले सकता है? -π/2 टू π/2। तो इन दी इंटरवल -π/2 टू π/2 कॉस कहां जीरो होता है? अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स कहां से कहां तक रेंज कर रहा है? -π/2 टू π/2, तो कॉस का डोमेन क्या है? -π/2 टू π/2 ही तो है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक वैल्यूज ले सकता है? -π/2 टू π/2। तो अगर साइन इनवर्स -π/2 टू π/2 ही रेंज कर रहा है, तो कॉस के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है? फ्रॉम -π/2 टू π/2। ऑल्दो कॉस इज डिफाइंड ऑन एंटायर रियल नंबर। कॉस का डोमेन क्या होता है? पूरा रियल नंबर। बट यहां पे इस वाले कॉस का डोमेन क्या होगा? -π/2 टू π/2। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही है ना क्यों होगा -π/2 टू π/2? क्योंकि इसके अंदर जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी रेंज क्या है? -π/2 टू -π/2। तो मुझे कॉस कहां जीरो होगा किस पे देखना है? सिर्फ -π/2 टू π/2 के इंटरवल पे मुझे देखना है कि कॉस कहां जीरो होगा। तो कॉस कहां जीरो होगा? π/6 पे। ये है -π/2 टू π/2। तो कहां जीरो होता है कॉस? और π/2 पे। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? दैट साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू π/2 और -π/2। उसका मतलब क्या है? दैट एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट? साइन π/2 कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू π/2 और -π/2। उसका मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट? साइन ऑफ π/2 और साइन ऑफ -π/2। साइन ऑफ π/2 कितना? शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 और -1। पूछो नहीं, कब पिटी हो मेरे से? अच्छा, so लास्ट सेकंड स्टेप है। हाँ क्या? लास्ट सेकंड स्टेप है जिसमें लिखा है 1 is equal to cos y into dy/dx। यस, dx। तो dy/dx से सारे मतलब चेन रूल से। अच्छा चेन रूल, ओह सॉरी। y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो किसको डेरिवेट कर रहे हो तुम लोग? साइन y x को। ये साइन x एक फंक्शन है, y x एक फंक्शन है, तो ये किस तरीके का फंक्शन हो गया? g ऑफ h ऑफ x ही तो हो गया। तो क्या करते हैं चेन रूल में हम? dg/dh इंटू dh/dx। तो वही किया, ठीक है। तो x क्या क्या नहीं हो सकता? x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 और -1। x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1 और -1। इसका मतलब x कहां बिलोंग कर रहा था इनिशियली? कौन किसके डोमेन में? साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 टू 1। x क्या नहीं हो सकता? 1 और -1। तो अब ये कैसा x किसके लिए? तो या तो ये लिखूं या फिर फॉर ऑल x इन -1 to 1 ओपन ब्रैकेट्स। यस, यस और नो? ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पे आएंगे। सो व्हाट वी हैव इज, क्या होता है हमारे पास? हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है विच सेज sin square x प्लस cos square x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। यस, भगवान। तो मेरा sin y कितना है? sin y कितना है? sin y x है। तो cos y कितना आएगा मेरा? cos y कितना आएगा मेरा? इस प्रॉपर्टी से भैया sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y कितना होता है? 1। तो क्या मैं नहीं लिख सकती दैट cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर y? sin स्क्वायर y इज x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? दैट cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस, एंड दिस विल इंप्लाई दैट cos y इज इक्वल्स टू, यस और नो? मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया रूट लेते हुए? क्योंकि अगेन मेरा y कहां से कहां तक है?
y क्या है, साइन इनवर्स x, तो y कहां से कहां तक है, -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 में x cos x कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मेक सेंस और डज नॉट मेक सेंस। तो cos y कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाई दैट del y by del x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? तो cos x का cos इनवर्स कहां से कहां तक, डोमेन रेंज cos इनवर्स की, R फिर r minus cos इनवर्स की, minus 1 to 1 and ranges -π/2 to π/2. सो cos इनवर्स कहां से कहां तक जाता है, -1 to 1 to 0 to पाई। और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना हुआ तो क्या मैं फिर से लिखूंगी, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x, मेरा x आएगा cos y, यस। फिर मेरा dy बाई dx कैसे निकलेगा, फिर से मैं डेरिवेट करूंगी तो मेरा ये 1 हो जाएगा, ये कितना होगा, माइनस साइन वाई इंटू डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स, यस। तो इससे मेरा dy बाई डी एक्स कितना आएगा, -1 अपॉन साइन वाई। फिर से मेरा साइन वाई कितना आना चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यस और नो? और cos स्क्वायर वाई कितना है, एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों पॉजिटिव लिया है, क्योंकि 0 टू पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव येट अगेन। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y क्या क्या वैल्यूज नहीं ले सकता, इसी से पता लगना चाहिए, जाना चाहिए दैट y कैन नॉट बी इक्वल्स टू, y कह रही हूं सॉरी, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1 और -1, सो अगेन x विल बिलोंग्स टू -1 to 1। ये कब जीरो होगा डिनोमिनेटर, जब इस इंटरवल में, जब या तो x 1 होगा या फिर x -1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1 और -1। यस, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट tan x, इसका डोमेन और रेंज पूछी मैंने, तुमने पूरी गथा गा दी। इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, ये ओपन ब्रैकेट्स होते हैं मिस्टी। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, तो फिर से क्या आएगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू tan y, तो फिर कितना आएगा, 1 इज इक्वल्स टू tan y का डेरिवेटिव sec। ये कितना होता है, स्क्वायर y कितना होता है, तो सेक स्क्वायर y कितना आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर y, और यहाँ पे मेरा सेक स्क्वायर y है, tan स्क्वायर y कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, ऐसे ही कॉट सेक कॉसेक का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, तुरंत निकालो और सेक का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा। कोई 1 मिनट नहीं, बाद में कॉपी, पहले इसका बताओ, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव। हाँ, सेक इनवर्स पहले मुझे बताओ कहां से कहां तक फंक्शन होता है, R होता है, क्या आर होता है, रियल नंबर होता है इसका डोमेन, और रेंज r -1 to 1 टू
दिस गोज फ्रॉम 0 to पाई माइनस पाई बाय 2 होता है। तो y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ x। x कितना आएगा? sec y dx with dx will be equals to what? कितना आएगा? sec y ऑलरेडी x है, tan y कितना आएगा? यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे वापस से। सो tan y कितना आएगा इसके हिसाब से? tan y should be equals to 1 minus sec square y। yes? नहीं sec square y minus 1 होगा। सॉरी, sec square y minus 1। yes? तो यहाँ कितना आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 यस इंटू एक्स, ये आएगा। कितना आएगा? dy बाई डी एक्स 1 upon एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? कैसे कैसे तो हम लोग x की बजाय क्या ले लेते हैं? मॉड x। तो हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्सेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं। cos इनवर्स x का कितना आया? फिर sin इनवर्स x का कितना आया था? 1 अपॉन cos आया था। और किस किस का निकाला हम लोगों ने? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का कितना आया? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का कितना आता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इनवर्स एक्स का अभी हम लोग ने निकाला, कितना आया? 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस? और कॉसेक इनवर्स का कितना आता है? माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग ने इसमें से कॉस, साइन, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स निकाल लिया। कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स निकालना तुम लोगों की जिम्मेदारी। ठीक है, अब हम लोग एक आधे क्वेश्चंस करके देखेंगे। सो हियर व्हाट वी आर सेइंग इज, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं ना हम लोग। Question number 12 says y is equals to sine inverse of 1 minus x square 1 plus x square where you have 0 x 1। ठीक है, तो हमारा सिंपली sin y कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब या तो मैं sin y को डेरिवेट करूं, इधर लेके आऊं, बहुत सारा प्रोसीजर लगा सकती हूँ, राइट? मैं x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करूंगी, मैं x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करूंगी, फिर मेरा डेल y बाय डेल x आएगा, फिर मेरा कुछ y भी आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते मेरे पास बहुत कुछ आ सकता है, राइट? व्हाट इफ बाय नॉट डूइंग दिस आई टेक x टू बी tan थीटा? व्हाट हैपेंस देन? दिस बिकम्स व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan square theta upon 1 plus tan square theta। what is this? तो इससे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। now cos theta can be written as sin of pi by 2 minus theta। yes or no? कुछ याद ही नहीं है तो क्या yes और no? yes। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? साइन पाई बाय 2 माइनस
2 थीटा। इससे क्या हो जाएगा, ये कितना बचेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना है, tan इनवर्स x। थीटा कितना है, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा इसका मतलब कितना हुआ, tan इनवर्स x। तो y कितना आएगा फिर, पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अब मैं करूं अगर dy बाय dx, तो मेरा कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो ये किसके बराबर आएगा, -2 इंटू वो कितना होता है, -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज -2 अपॉन, यस और नो। अगर मैं ऐसा नहीं करती और मैं साइन y इज इक्वल्स टू वो लिखती, तो मैं इधर साइन y का डेरिवेटिव निकालती हूँ, कितना आता, cos y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। फिर मेरा ये कितना आता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 में पूरा उसका डेरिवेटिव करती। फिर उसके बाद मेरा y में इधर अभी भी cos y है, तो मैं cos y की जगह क्या डालती, वापस से y की जगह क्या डालती, मैं साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो कितना लंबा चलता, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि सीधा साइन इनवर्स y है जो मैंने इधर इधर किया और कंप्लीट हो गया। मेरा y कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं जब y को वापस से y की वैल्यू डालती तो कितनी आती, पूरी आती ना, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो कितना हौच पौच हो जाता। उसकी जगह ये इजियर नहीं है कि मैंने x को tan थीटा रखा और मेरा ये काम कितने कम स्टेप्स में खत्म हो गया, यस और नो। तो जब भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की बात कर रही हूँ, तब तो अगर मेरा साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y या फिर cos इनवर्स x है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने जैसा क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें हमने x को tan थीटा रख दिया। बट ये हम कैसे डिसाइड किया हमने, क्योंकि हमारे को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा। तो हमें पता था कि वो cos 2 थीटा हो जाएगा, और फिर हमें पता था कि sin थीटा को हम पाई बाय 2 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट बाय चांस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद ना रहे इतनी सारी, राइट? तो उसके लिए हम लोग ने क्या, मैंने थोड़े से क्यूरिएट किए थे जब मैं पढ़ा करती थी कि कैसा फंक्शन होने पे मुझे x को क्या रखना चाहिए, राइट? तो मैं क्या बात कर रही हूँ कि यहाँ कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोड भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कुछ भी, और उसके अंदर जो ब्रैकेट है, देयर सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके अंदर ब्रैकेट में ये वाले जो फंक्शंस आते हैं, ये वाले, ये जैसा भी फंक्शन है उसके बेसिस पे मुझे x को क्या रखना चाहिए, राइट? ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, मैं उनकी बात करूंगी अब। तो बेसिकली अगर मेरा ये स्टार जो है, अब मैं स्टार्स की वैल्यू की बात कर रही हूँ, तो अगर मेरा स्टार कैसा दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, मतलब यहाँ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कुछ भी हो सकता है, और ब्रैकेट में क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा एक्स कैसा होना चाहिए, x should be equals to either tan theta or cot theta depending upon the question, ठीक है? tan थीटा रखते ही क्या हो जाएगा, x 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा। तो मेरे पास sec थीटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर sec इनवर्स है तो x को tan रख दो, यहाँ पे अगर cosec इनवर्स है तो x को कॉट रख दो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का रूट कॉसेक थीटा। यहाँ अगर कॉसेक इनवर्स है तो कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, सिर्फ थीटा बचेगा। समझ में आ रही है बात? ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास कैसा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा एक्स कैसा होना चाहिए, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, ठीक है? तो अगेन कमिंग बैक सिमिलरली,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए बाहर आ गया, ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर से कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, तो फिर तुम्हारे पास sec थीटा बचेगा, है ना। फिर हमारे पास क्या होता है, सपोज 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x कितना हो सकता है, या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कि मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा सेक थीटा हो जाए, या कुछ ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अभी मैंने पीछे क्या किया था, पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया था, कॉट 2 थीटा में कर दिया था, कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट। तो उससे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया था, इजियर टू सॉल्व हो गया था। तो यहां पे भी हम पूरे टाइम वही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या आता है, अगर मेरा कैसा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना होना चाहिए, एक्स शुड बी इक्वल्स टू आइदर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। कमिंग टू नेक्स्ट, अगर मेरे पास रूट में कैसा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो मेरा एक्स कितना होना चाहिए, x should be equals to either cos theta और cos 2 theta, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब मेरा x कितना होना चाहिए, कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब एक्स कैसा होना चाहिए, ए कोसेक थीटा और ए सेक थीटा। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसे में एक्स मेरा क्या होना चाहिए, फिर से एक्स कैन बी रिटन एज आइदर कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा, ठीक है। ए प्लस माइनस एक्स या ए प्लस माइनस एक्स, ए प्लस माइनस एक्स का मेरा क्या मतलब है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। दिस विल ऑल्सो व्हाट इम्प्लाई दैट एक्स इज आइदर इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा और ए कॉस थीटा। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, दैट x शुड बी इक्वल्स टू tan थीटा। क्यों, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा। अगर x मैंने ये रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा। उसके बाद मेरा कौन सा क्या आता है, इसके बाद मेरे पास आता है रूट हट जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो मैं x कितना लेती हूँ, tan स्क्वायर थीटा, और जैसे मैंने x को tan स्क्वायर थीटा लिया, ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा। अगर मेरे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और मैंने x को कितना ले लिया, सॉरी x को मैं लूंगी tan थीटा, तो मेरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 2 थीटा में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अभी हम लोगों ने किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमने x को क्या लिया था, tan थीटा लिया था, और ये किस में कन्वर्ट किया था, cos 2 थीटा में, ओके। ये जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लो।
तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने पढ़े इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बीच का डिफरेंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स निकालना और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना। एक्सरसाइजेस के लिए मैंने ट्रिक्स बता दिए यहाँ पे, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। कल हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। पहली बार पढ़ोगे, सो वील ट्राई कि मजा आए। आई विल ट्राई कि आपको मजा आए, ठीक है।